मित्रों, खम्मागणी गोपालिया शॉर्ट हैंड क्लासेस की डेली न्यूज़पेपर डिक्टेशन सीरीज में आपका स्वागत है। आप स्वस्थ होंगे। यह डिक्टेशन जनसत्ता अखबार के खामखां चौधराहट संपादकीय शीर्षक से लिया गया है। इसकी पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और इसकी ऑडियो फाइल टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों, इसके अलावा चैनल पर डॉक्टर जीडी बिस्ट के 3 वॉल्यूम, रामधारी गुप्ता के 2 भाग और मासिक पत्रिकाओं के डिक्टेशन 80 और 100 शब्द प्रति मिनट की गति से उपलब्ध हैं। उनका भी नियमित अभ्यास करें। तो चलिए शुरू करते हैं 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 6 मिनट का यह डिक्टेशन। स्टार्ट। अमेरिका अपनी चौधराहट दिखाने की मौके तलाशता रहता है, सो हैरानी की बात नहीं कि जब भारत और चीन के बीच सीमा विवाद बढ़ता नजर आया तो उसने बिना देर लगाए मध्यस्थता की पेशकश कर दी। उसने शायद दोनों देशों की मंशा को भी भांपने का प्रयास नहीं किया। भारत और चीन के बीच सीमा पर विवाद नया नहीं है। लद्दाख के जिस इलाके में पिछले दिनों दोनों देशों की सेनाएं सक्रिय हुई, वहां अब तक सीमा की वास्तविक निशानदेही नहीं हो पाई है। इसलिए भी कई बार गलतफहमियां हो जाया करती है। यह ठीक है कि कई बार चीन अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा के चलते भी शक्ति प्रदर्शन का प्रयास करता है, पर भारत ने हमेशा अपने बूते उसे वापस लौटने पर विवश किया है। दोनों देशों के सेना अधिकारी आपस में बातचीत करके गलतफहमियों को दूर कर लेते रहे हैं। अमेरिका इन बातों से अनभिज्ञ नहीं हो सकता। फिर उसने मध्यस्थता की पेशकश क्या सोच कर की? हैरानी की बात है। उसके खुद के चीन के साथ संबंध कोई अच्छे नहीं हैं। वह चीन को हर समय नीचा दिखाने का मौका तलाशता रहता है। ऐसे में वह मध्यस्थता कर चीन के साथ क्या बातचीत करता? पैरा। यह पहला मौका नहीं है जब भारत के किसी मामले में अमेरिका ने दखल देने की कोशिश की है। कश्मीर के मसले पर भी वह बार बार मध्यस्थता की पेशकश करता रहा है, मगर भारत ने हर बार उसकी पेशकश को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि हमें अपने पड़ोसी देशों के साथ विवादों में किसी तीसरे देश की मध्यस्थता की जरूरत नहीं। फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल कश्मीर मसले पर मध्यस्थता करने की इतनी उतावली दिखाई कि उन्होंने मीडिया पर कह दिया कि भारत के प्रधानमंत्री ने उनसे कश्मीर मसले पर मध्यस्थ बनने की अपील की है। इससे नाहक भारत सरकार को असहज स्थितियों का सामना करना पड़ा। चीन के साथ विवाद को लेकर भी ट्रंप कुछ वैसी ही खामख्याली के मध्यस्थ के रूप में खड़े हो गए। अब जो स्थिति है पता नहीं उससे उन्हें कैसा लग रहा होगा। अब चीन का भारत के प्रति
रुख नरम हो चुका है, जो नेपाल चीन के उकसाने पर भारत के खिलाफ तलख तेवर अपनाए हुए था, उसका भी सुर बदला हुआ है। यानी अब तो अमेरिका को बार बार खुद बिचौलिया बनकर खड़े होने के बजाय यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि भारत अपने बूते अपनी समस्याओं को हल करने में सक्षम है। पैरा भारत और चीन के बीच पैदा विवादों में अमेरिका के कूद पड़ने की कुछ वजह समझी जा सकती हैं। चीन से उसकी अदावत छिपी नहीं है। अभी कोरोना विषाणु को लेकर उसने चीन को घेरने की कोशिश की। वह किसी भी तरह चीन की ताकत खत्म करना चाहता है। ऐसे में भारत चीन विवाद उसे एक और मौके के रूप में दिखा, जिसमें पड़कर चीन को आंखें तरेरी जा सकती थी, और अगर भारत का इशारा मिलता तो उसे सबक सिखाने का भी मौका तलाशा जाता। मगर भारत ने डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह अमेरिका के लिए संकेत काफी था कि वह चीन के साथ अपनी दुश्मनी साधने के लिए भारत को माध्यम न बनाए। इससे भारत के विवेकशील राजनय का परिचय मिला है। इससे शायद अमेरिका को समझ आए कि देशों के बीच रिश्ते किस तरह बनाए और बचाए रखे जाते हैं। थैंक यू साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। गति बढ़ाने के लिए नियमित अभ्यास करें। इस चैनल पर 80, 100, 120, 140 और 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन उपलब्ध हैं, जिनका आप स्वयं भी लाभ लें और अपने मित्रों को भी शेयर करना न भूलें। डिक्टेशन अच्छा और बुरा लगा तो लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव या प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें।